Good afternoon, students. I hope you all are fine. Students, today we will do chapter number 7. सलीम का आत्मविश्वास. आत्मविश्वास means confidence. So, we will do aim of the chapter. Its first aim is देश प्रेम. ठीक है, इस चैप्टर के माध्यम से देश प्रेम के बारे में बताया गया है. ठीक है. सेकंड इज आशावादी दृष्टिकोण, कि हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमारे में. ठीक है, अगर हम पॉजिटिविटी रखते हैं तो हम हर काम कर सकते हैं. नंबर 3 इज मानवता से प्रेम. तो इसमें जो उसका फ्रेंड है वो इंसानियत के नाते अपने दूसरे फ्रेंड की हेल्प करता है, तो मानवता से प्रेम. नेक्स्ट इज मदद करना. ठीक है, इस पार्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर, सो लिसन इट केयरफुली. 14 नवंबर का दिन था. अब 14 नवंबर जो है वो एज अ चिल्ड्रन डे मनाया जाता है. आज विद्यालय में बाल दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था. बाल दिवस मीन्स चिल्ड्रंस डे. ठीक है, तो स्कूल में, विद्यालय मतलब स्कूल में धूमधाम से मनाया जा रहा है बाल दिवस. सभी बच्चे बहुत खुश थे. कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ चाट पकौड़ी खा रहे थे, तो कुछ झूले झूल रहे थे. अंकित भी आज बहुत खुश था. तभी पूरी छुट्टी की घंटी बजी और सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगे. अंकित को लेने उसके ड्राइवर अंकल आए थे. तो पूरी छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे अपने अपने घर जाने लगे और अंकित को लेने भी उसके ड्राइवर अंकल आए थे. उनका नाम अहमद था. वे उसके घर के पीछे बने मकानों में ही रहते थे. अंकित ने जैसे ही ड्राइवर अंकल को देखा तो वह भी उछलता कूदता गाड़ी के पास पहुंच गया. आज गाड़ी में ड्राइवर अंकल का बेटा भी था. उसे देखकर अंकित बहुत खुश हुआ. तो उसको ड्राइवर अंकल लेने आए थे, तो वो उछलता कूदता गाड़ी के पास आ गया और ड्राइवर के बेटे को देखकर खुश हो गया. क्या नाम है तुम्हारा? अंकित ने पूछा. सलीम, उसने हकलाते हुए बताया. कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सलीम कुछ नहीं बोला. तो ड्राइवर अंकल ने बताया, बेटा सलीम को हकलाने की बीमारी है. हकलाना मतलब अटक अटक कर बोलना. तो ड्राइवर अंकल बताते हैं कि उसे हकलाने की बीमारी है. उसे पढ़ने लिखने में भी कठिनाई होती है. वैसे भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसकी पढ़ाई पर खर्च कर सके. ड्राइवर अंकल की बात सुनकर अंकित सन्न रह गया. सन्न रहना मतलब हैरान रह जाना. बोला, नहीं अंकल, सलीम को हमारे प्रेम और सहारे की ज़रूरत है. तो वो कहता है कि सलीम को प्रेम यानी कि प्यार और हमारे सहारे की ज़रूरत है. सभी बच्चे एक से नहीं होते. अंकित ने मन में निश्चय किया, मतलब पक्का इरादा बनाया कि वह सलीम की अवश्य सहायता करेगा, कि वो सलीम की सहायता ज़रूर करेगा. उसने सलीम से पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहोगे? तो वह सलीम से पढ़ाई के बारे में पूछता है. हाँ भैया, मैं आपको जब भी स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो मेरा मन भी स्कूल जाने के लिए करता है. तो सलीम का मन भी स्कूल जाने के लिए करता है, तो वो इस तरह से कहता है. परंतु सलीम ने हकलाते हुए कहा. यह कहकर सलीम की आंखें भर आई. आंखें भर आना मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए. अंकित ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा. कंधा मतलब शोल्डर. तो उसके शोल्डर पर उसने हाथ रखा, मतलब उसको हौसला दिया. तब तक घर आ गया था. अंकित ने हाथ हिलाकर सलीम से विदा ली. विदा ली मतलब उसको गुड बाय कहा और वो अपने घर चला गया. घर आकर अंकित ने अपने माता पिता को सलीम के बारे में बताया
और कहा, क्या हम सलीम की सहायता कर सकते हैं? तो घर आकर अंकित अपने माता पिता से पूछता है और उनसे कहता है कि क्या वो सलीम की सहायता कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। उन्होंने अंकित की बात सुनकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंकित, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। विचार मीन्स थॉट, कि तुम्हारी थिंकिंग बहुत अच्छी है। हम अवश्य ही सलीम की सहायता करेंगे। अवश्य मतलब ज़रूर, और वो सलीम की सहायता करने के लिए कहते हैं। अगले दिन अंकित के माता पिता ने सलीम का दाखिला पास के ही एक विद्यालय में करा दिया। तो उन्होंने पास के ही एक स्कूल में अंकित का एडमिशन करवा दिया। अंकित ने भी अपने जेब खर्च के जोड़े हुए पैसों से सलीम के लिए किताबें, कॉपियाँ और यूनिफॉर्म ला कर दी। तो जो उसकी पॉकेट मनी थी अंकित की, तो उसने उस पॉकेट मनी से सलीम के लिए नोटबुक्स और उसकी यूनिफॉर्म ला कर दी। अंकित के मन में सहयोग की भावना को देखकर उसके माता पिता गदगद हो उठे। गदगद मतलब बहुत खुश होना। तो उन्होंने अंकित की पीठ थपथपाई। तो पीठ थपथपाई का मतलब होता है शाबाशी देना। तो उसके माता पिता उसकी हेल्प करने की भावना को देखकर बहुत खुश थे। अब सलीम विद्यालय तो जाने लगा, पर झिझक और भय का राक्षस उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। झिझक मतलब हिचकिचाहट और भय डर। ठीक है, उसको एक डर लग रहा था विद्यालय जाने से, वो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। एक दिन विद्यालय से घर आते हुए अंकित ने देखा कि सलीम बहुत उदास है। तो एक दिन अंकित जब स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि सलीम बहुत उदास है और उसकी किताब नीचे रखी हुई है। वह सलीम के पास रुक गया। उसने किताब उठाकर सही जगह पर रखी और प्यार से बोला, सलीम, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तो उसने उससे पूछा कि वो परेशान क्यों है। अंकित की बात सुनकर सलीम रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हकलाते हुए बोला, भैया, शायद मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर सब बेकार। कहकर सलीम फूट फूट कर रो पड़ा। फूट फूट कर रोना का मतलब बहुत ज़्यादा रोना। ठीक है, तो वो कहता है, वो एक तरह से निराश हो चुका था। वो कहता है कि वो पढ़ना चाहता है पर बेकार है। अंकित ने उसे सांत्वना दी। सांत्वना मतलब हौसला देना। ठीक है, फिर बोला, सलीम, तुम चिंता मत करो, तुम अवश्य ही पढ़ना सीख जाओगे। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सहायता मतलब हेल्प। ठीक है, तो वो उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम पढ़ना सीख जाओगे। उस दिन के बाद अंकित सलीम के साथ अब और ज़्यादा समय बिताने लगा। एक दिन अंकित ने देखा कि सलीम धीरे धीरे गुनगुना रहा है, मतलब वो गाना गा रहा था। उसे सलीम की आवाज़ बहुत ही मधुर लगी। मधुर मतलब मीठी। और गाते समय उसकी आवाज़ उतनी नहीं अटक रही थी। तो जब वो गाना गा रहा था तो वो इतना हकला नहीं रहा था। उसने विद्यालय में सलीम से कहा, सलीम, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुंदर है। क्या तुम अगले महीने विद्यालय में होने वाली गायन प्रतियोगिता में भाग लोगे? गायन प्रतियोगिता मतलब जो म्यूज़िक कंपटीशन। तो वो उसको कहता है कि तुम अगले महीने स्कूल में होने वाले म्यूज़िक कंपटीशन में भाग लो। यह सुनकर सलीम सन्न रह गया। सन्न रहना मतलब हैरान रह जाना। फिर बोला, भैया, मैं किसी प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकता हूँ? तो उसको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था कि वो किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। अंकित बोला, क्यों नहीं ले सकते? तुम्हारे अंदर तो बहुत प्रतिभा है। प्रतिभा मीन्स टैलेंट। तुम अवश्य ही गा सकते हो। अवश्य मतलब ज़रूर, तुम ज़रूर गा सकते हो।
ऐसा कहकर अंकित सलीम को गाने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। प्रोत्साहित मतलब उसको मोटिवेट करने लगा कि तुम गा सकते हो। वह मान गया और उसने गाना शुरू किया, परंतु थोड़ा सा गाकर अंकित ने भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसने सलीम को अच्छी तरह से परख लिया था। वह लगातार सलीम की हिम्मत बढ़ाता रहा। तो अंकित ने क्या किया, वो उसको हमेशा मोटिवेट करता रहा कि तुम गा सकते हो। इस तरह क्या हुआ, अंकित का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बढ़ गया और उसने प्रैक्टिस शुरू की। तो धीरे धीरे सलीम के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया, वो कॉन्फिडेंट हो गया और गाने का प्रैक्टिस करने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और सलीम की प्रतिभा निखरती चली गई। तो दिन बीतने के साथ उसका जो टैलेंट था वो और निखरता चला गया। गायन प्रतियोगिता का दिन भी आ गया और इसी तरह म्यूज़िक कंपटीशन का डे आ गया। उस दिन सलीम और अंकित के साथ साथ उनके माता पिता भी सलीम के विद्यालय गए। सलीम डगमगाते हुए स्टेज की ओर बढ़ा, मतलब उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो उस टाइम पे कमज़ोर पड़ा। सभी ने तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। सलीम की मधुर आवाज़ में देशभक्ति का गीत सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। आंखें नम होना मतलब आंखों में थोड़े से मतलब कि गीली हो जाना, आंसू आ जाना। कुछ देर बाद प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ। तो उस कंपटीशन का रिजल्ट आया जिसमें सलीम को प्रथम पुरस्कार मिला। प्रथम मीन्स पहला, सबसे पहला पुरस्कार सलीम को मिला। विद्यालय के प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और विद्यार्थी सलीम की प्रशंसा करने लगे। तो उन्होंने, टीचर्स ने, प्रिंसिपल मैम ने और सभी स्टूडेंट्स ने सलीम की बहुत ज़्यादा प्रेज़ की और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रांगण मीन्स आंगन, ठीक है। तो विद्यालय का जो आंगन था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन के बाद सलीम में हर चीज़ के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसके पढ़ाई में भी अच्छे अंक आने लगे। तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा हो गया। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि अंकित ने सलीम की किस तरह से उसके टैलेंट को पहचाना और उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया और उसको मोटिवेट किया कि वो ये काम कर सकता है। तो इस तरह उसने भी प्रैक्टिस की और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और इस तरह उसने म्यूज़िक कंपटीशन जीता और पढ़ाई में भी होशियार हो गया। सो स्टूडेंट्स, आप भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, ठीक है। और आप भी वो काम कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है लो है, ठीक है। सो बिल्ड योर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो।